जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के जो एमसीक्यू चल रहे थे 250 क्वेश्चंस के सीरीज वो आज फिनिश करने वाला हूं। एक क्वेश्चन आपसे एराइज किया जाएगा, ओके, तो उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा उन्हें देखें ताकि उनको हिस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका 221 दिया गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी। देखिए, भारत में जो पहली रेलगाड़ी है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया। और लॉर्ड डलहौजी जो रहे, पहले मैं नाम लिख दूं, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी, इन्होंने जो शासन किया, जो गवर्नर रहे, वह 1848 से लेकर 1856 तक इंडिया में रहे। ठीक है, इन्हीं को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है और इन्हीं के समय में पहली रेलगाड़ी चली थी। कब चली थी? 1853 ईस्वी में। ठीक है, कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, 1853 में 34 किलोमीटर चली। और कहां से कहां तक चली थी बताइए? तो यह बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। बंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां चली या फिर प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर के द्वारा स्थापित की गई, बनाई गई या पास की गई। तो वहां पर आपको लॉर्ड डलहौजी नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखें कि लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1854 में क्या पास हुआ था? पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वह पास हुआ। ठीक है, और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ तो 1854 में। किसके समय काल में? लॉर्ड डलहौजी के समय काल में। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद करना है और याद रखना भी है। ठीक है, आगे बढ़े। 222 दिया गया है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको सी में दिया गया है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा के लिए एक प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव को पास किए। वही प्रस्ताव जो है वह मैग्ना कार्टा कहलाया और तभी से वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जाना गया। ठीक है, इस शिक्षा में क्या किया उन्होंने कि पश्चिमी शिक्षा, कौन सी शिक्षा? पश्चिमी शिक्षा का बढ़ावा दिया। जैसे कि अंग्रेजी जो आपके विषय में भी आता है पढ़ने को, वह पश्चिमी शिक्षा का हिस्सा है। ठीक है, और जैसी कुछ बातें हैं उनको मैं बता दूं। इन्होंने 1854 के प्रेषण में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको पारित किया। जैसे कि पहला बात ये थी कि प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक एरिया में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, और हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल, ये जो प्रत्येक जिला है उसमें कम से कम एक सरकारी स्कूल खुला होना चाहिए। और शिक्षा से संबंधित जो निजी स्कूलें होती थी उनको अनुदान दी जाए, इन्होंने ऐसा कहा था। चौथा है कि जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनको उनकी मातृभाषा में भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, तो 222 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 223 दिया गया है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय जाता है। देखिए, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड रिपन। कहाँ दिया गया? देखिए सी में। लॉर्ड रिपन जो है वह 1880 से लेकर 1884 तक भारत में वायसराय बने रहे। इन्होंने क्या किया था कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और यह आपको 18 मई 1882 को हुआ था। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया जिसके आधार पर विभिन्न प्रांत, जो भी प्रांत थे उनको विभाजित किया और वहां पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। ठीक है, और उसके आधार पर उन्होंने शासन किया। ठीक है, और एक बात और कि लॉर्ड रिपन द्वारा ही सिविल सर्विस में प्रवेश लेने की अधिकतम आयु, किसमें? सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस में जो आयु थी पहले उसको बढ़ा दी। कितने से कितना कर दिया? 19 वर्ष से लेकर 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो 223 का सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 224 दिया गया है, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। देखिए, पागलपंथी विद्रोह की बात की जाए तो यह दो जगह है, एक आपका असम और दूसरा आपका बंगाल। तो यदि आपसे असम पूछता है तो वहां पर टीपू सुल्तान होगा
जो कि 1825 से लेकर 1827 तक युद्ध चला था। यदि वहीं पर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल के आपके करम शाह आएंगे और इन्होंने ही पागलपंथी संप्रदाय, ये जो पागलपंथी है, इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो 224 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। बंगाल में जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करम शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। 225 दिया गया है कि असम के ओहम विद्रोह का नायक कौन था। तो असम में जो ओहम विद्रोह हुआ था 1828 में, कब हुआ था? 1828 में हुआ था। यह आपके गोमधर कुंवर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो 225 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 226 दिया गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आनंदमठ जो है उसमें आपके सन्यासी विद्रोह का उल्लेखन मिलता है, जो कि 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और यह जो विद्रोह था वह आपके बंगाल, बिहार, इन भूभागों पर चलाया गया था। इस समय केना सरकार एवं गिरजा नारायण ने अपना नेतृत्व किया था। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह, देखिए यहाँ पर दिया गया है डी में, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 226 का डी उत्तर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, 227 दिया गया है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। देखिए बहावी आंदोलन जो है वह 1831 में हुआ था और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार एवं यूपी, ठीक है, इन दोनों प्रांतों में हुआ था। तो उस समय इसके प्रवर्तक सैयद अहमद तूतीमीर थे। ठीक है, देखिए कहाँ दिया गया है? सैयद अहमद, डी में दिया गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 227 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 228 दिया गया है उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है। देखिए यहाँ पर उलगुलान विद्रोह की बात की गई है और उलगुलान क्या थे? एक आदिवासी थे। ठीक है, ये आदिवासी के श्रेणी में आता है और यदि आप आदिवासी श्रेणी में जानते होंगे कि विद्रोह किसी ने किया था तो वह थे आपके बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म जो है वह उली हातू, कहाँ? उली हातू इन गांवों में हुआ था। ठीक है, और ये आदिवासी से जुड़े हुए थे और ये जो उलगुलान विद्रोह है यह भी आदिवासी से जुड़ा हुआ है। तो 228 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बिरसा मुंडा। ठीक है, 229 दिया गया है संथाल विद्रोह, जो कि 1885 से लेकर 1856 तक चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए संथाल विद्रोह जो है इसका नेतृत्व आपके सिद्धू एवं कान्हू ने किया। ठीक है, यदि आप नाम ढूंढेंगे तो आपको सिद्धू कान्हू मिलेगा, तो इन दोनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 229 का डी उत्तर हो जाएगा, सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े। 230 आपका दिया गया कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। देखिए 1857 का जो सिपाही विद्रोह है वह 1856 से ही आरंभ हो गया था। ठीक है, 1856 में क्या हुआ था कि अंग्रेज की जो पुरानी बंदूक थी वह बदली गई और उसकी जगह नए बंदूक लाए गए। अब इन नए बंदूक में क्या हुआ कि जो कारतूस होते थे वह गाय एवं सुअर के चर्बी द्वारा बने हुए होते थे। तो उस समय क्या होता था कि सैनिकों को कारतूस के लिए अपने मुख का प्रयोग करना पड़ता था और कारतूसों को मुख से खुलाता था तब वह चल पाते थे। तो जो भी हिंदू एवं मुस्लिम सिपाही थे उन्होंने इसका विद्रोह किया और यह विद्रोह तब से आरंभ हो गया। लेकिन यह विद्रोह सक्सेसफुल कब हुआ, कैसे जाना गया? जब मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने विद्रोह किया और 29 मार्च 1857 ईस्वी को उन्होंने मना किया और मना करने के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो गिरफ्तारी हुई इसमें क्या हुआ कि बंगाल के 34वां BNI, ठीक है, 34वां BNI, अब ये BNI क्या है? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि हड़ताल कर दिया और हड़ताल जो है यह 10 दिन तक चला था। ठीक है, और 10 मई 1857 को मेरठ से एक पैदल टुकड़ी, ठीक है, विद्रोह जो हुआ उस विद्रोह में कुछ लोग जो है पैदल चलकर मेरठ से
दिल्ली आए थे। तो तभी से इस क्रांति की शुरुआत हो गई। तो क्रांति की शुरुआत जो है वह 10 मई 1857 को माना जाता है। और कहां से माना जाता है? मेरठ से। मेरठ से दिल्ली आए थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 230 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी 1857 की, और युद्ध की शुरुआत भी तभी से मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 231 दिया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग की बात जब भी आती है तो वह 1856 से लेकर 1862 तक वायसराय बने रहे थे। और इनके समय क्या हुआ कि ये भारतीय कंपनी द्वारा, उस समय जो है अंग्रेजों ने भारतीय कंपनी की स्थापना की थी, तो उसके द्वारा बने हुए यह अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि जो भी शक्ति थी, पावर थी, वह सीधे अंग्रेज के पास चली गई और ब्रिटिश अर्थात लंदन से भारत पर शासन शुरू हो गया। ठीक है, तो 231 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 232 दिया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए, तत्कालीन कारण तो मैंने आपको बता दिया कि सैनिक द्वारा चर्बयुक्त कारतूस का प्रयोग। ठीक है, मैंने ऐसे पूरी कहानी बता दी है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो 232 का उत्तर डी हो जाएगा। ओके, 233 दिया गया है कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान की? अब ये जो विद्रोह शुरू हुआ तब से तो हमारा विद्रोह चलता गया अंग्रेज के विरुद्ध, और यह विद्रोह बढ़ता चला गया सभी क्षेत्रों में। तो कभी यूपी, कभी बिहार, तो उन सभी क्षेत्रों के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। तो जब बिहार में आया तो 1857 ईस्वी में जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह द्वारा विद्रोह किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, नेतृत्व किया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 233 का बी उत्तर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, बी हो जाएगा। और यह कहां के थे? जगदीशपुर के। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 234 दिया गया है वही कि 1857 में लखनऊ में। ठीक है, अभी तो बिहार की बात हमने की, फिर लखनऊ में। तो लखनऊ में किसने किया था बताइए? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, बेगम हजरत महल ने। और 4 जून 1857 ईस्वी को इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 234 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 235 दिया गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया? देखिए 1857 में जब युद्ध हुआ तो उस समय बहादुर शाह जफर ने साथ दिया था। वो भी बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इन्होंने सहायता प्रदान की और उस समय इन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये सेंट्रल अर्थात दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। 11 और 12 मई को, ठीक है, 11-12 मई 1857 को इन्होंने मेरठ से चलना प्रारंभ किया था। और इस समय क्योंकि बहादुर शाह जफर इसके नेतृत्व में थे, तो उन समय में जो ब्रिटिश के नायक थे निकोलस, वो मारे गए। और निकोलस एवं हैडसन 2 थे। ठीक है, तो निकोलस उसमें मारा गया था। निकोलस ये जो है वह मारा गया था 1857 में। उत्तर क्या हो जाएगा? 235 का उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़े। 236 दिया गया है कि नील आंदोलन जो कि 1859 ईस्वी से लेकर 60 ईस्वी तक चला, इसका नेतृत्व किसने किया? देखिए नील आंदोलन जो है वह आपको सर्वप्रथम बंगाल में हुआ था। और बंगाल में दिगंबर एवं विष्णु, ठीक है, आपको कहीं मिलेगा दिगंबर विष्णु विश्वास, तो इन दोनों ने मिलकर किया था। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, बी एवं सी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका दिया गया है तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए तेभागा आंदोलन जो है यह 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बंगाल में इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? चंपारण सिंह, ठीक है, एवं भवन सिंह, ये दोनों मिलकर इसका नेतृत्व कर रहे थे। उत्तर क्या हो जाएगा? 237 का बी उत्तर हो जाएगा, बंगाल।
ठीक है, 1946 में हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है 238 की कूका आंदोलन के संस्थापक थे। तो कूका आंदोलन जो है वह भगत जवाहर मल के समय में हुआ था और कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब में भरत जवाहर मल के समय में हुआ था। तो 238 का ए उत्तर हो जाएगा और इनका कोई डिटेल नहीं मिलता है, ईस्वीसन नहीं मिलता है, इसलिए जानकारी की अभाव है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 239 दिया गया है भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? देखिए, भारतीय पुनर्जागरण के जो मसीहा हैं वह राजा राम मोहन राय हैं। और क्यों है इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। ये अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक इन सभी भाषाओं को जानते थे। तो उस समय में इन्होंने क्या किया था कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी एवं ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज। कहां पर? कलकत्ता। इसकी चर्चा कहीं कहीं होती है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं। और उसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की। तो इन दोनों चीजों के श्रेय इनको जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 2009 का ए उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न उसी से पूछ दिया कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो 240 का उत्तर बी हो जाएगा। 241 दिया गया है किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? देखिए यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वह हेनरी विलियम थे। ठीक है, और ये वहां के हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक भी थे। तो इन्हीं के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया सी में हेनरी विलियम डेराजियो। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 241 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 242 दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वह 1874 में, ठीक है, कब? 1874 किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। और यह जो पुस्तक है यह मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है, इसकी यही मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो 242 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़े। 243 दिया गया है वेदों की ओर लौटो। यहाँ पर चलो लिख दिया गया है, यहाँ पर लौटो होगा। वेदों की ओर लौटो, यह किसके द्वारा कहा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। ठीक है, यह नारा उन्होंने ही दिया था। तो 243 का बी उत्तर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि 10 से 12 नारे हैं, उन सभी को आप पढ़ लेना क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एक आध प्रश्न आपके पूछ ही दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। और किसी भी विद्यार्थी को यदि कोई दिक्कत आती है तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979946092 पे। ठीक है, ये आपका अपना व्हाट्सएप नंबर है, निसंकोच आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी लिंक्स चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए या किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, एग्जाम डेट बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी आपको दे दी जाएगी। बस आप फोन कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप करें, वहां पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। 244 दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वह 1875, कब? 1875 में स्थापित की गई कर्नल हेनरी स्टील ऑकॉट द्वारा। ठीक है, एक और थे हेलेना पेट्रोवान ब्लातवस्की। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी जो कि 1875 में किया गया था। ठीक है, यह जो किया गया यह मुख्यतः आपके न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। न्यूयॉर्क में स्थापित की गई, फिर उसके बाद एक जो है भारत में चेन्नई में खोली गई। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए एवं बी। तो ए एवं बी आपके डी में दिया गया है, तो 224 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 245 दिया गया है बहबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? देखिए, बहबी आंदोलन जो है इसका मुख्य केंद्र जो है वह आपका पटना था। ठीक है, और यह आपके नेता सैयद अहमद द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सैयद अहमद द्वारा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 245 का ये उत्तर हो जाएगा पटना।
ठीक है, आगे बढ़े। अब आपका 246 दिया गया है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है वह आपके 1887 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और यह सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में शुरुआत की थी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सैयद अहमद खान। देखिए सैयद अहमद जो हैं दो हैं, एक सैयद अहमद बरेवली जो कि पटना से संबंधित हैं, ये पटना से संबंधित हैं, और ये आपके अलीगढ़ से, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 246 का सी उत्तर हो जाएगा, सैयद अहमद खान। आप याद रखना कंफ्यूजन यहीं पर होता है। और इन्होंने क्या किया था कि अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना की थी और उसका नाम रखा था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जो कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़े। 247 दिया गया है कि विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे? देखिए विधवा विवाह के प्रति जो थे वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इनका नाम आपने सुन रखा होगा, और 3rd या 4th में इनके बारे में जीवनी भी दी गई है, ठीक है। देखिए ये जो विधवा विवाह था, इनको हटाने में सिर्फ इनका सिंगल योगदान नहीं था, एक और बंदे थे, उनका नाम मैं लिख देता हूं, कंडुकूरी, ठीक है, कंडुकूरी वीरेशलिंगम, उनका ये पूरा नाम था, ठीक है, वीरेशलिंगम। इन दोनों व्यक्तियों ने विधवा विवाह को समाप्त किया था, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न में इन दोनों का नाम आएगा तो वहां पर आपको जैसे कि ए एंड बी टिक करना पड़ता है, तो उसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। 248 दिया गया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? देखिए सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिनको कि हम लोग जानते हैं ज्योतिबा फुले के नाम से, इनके द्वारा किया गया। यह एक भारतीय समाज सुधारक, लेखक एवं दार्शनिक थे, ठीक है। इनको महात्मा फुले के नाम से बहुत जाना जाता है, आप याद रखना, ज्योतिबा फुले, ठीक है। इन्होंने जो रचना किया उसमें इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, ठीक है। तो इन सब के आधार पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी और वह पुस्तक था गुलामगिरी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 248 का बी उत्तर हो जाएगा। और नीचे आपका प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि गुलामगिरी की रचना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की, ठीक है। तो 249 का सी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लगातार एक दो प्रश्न जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा था इन्होंने कि इसमें लिखा था कि बाल विवाह का विरोध करना है एवं विधवा विवाह का समर्थन करना है, ठीक है। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों की शिक्षा और उनकी जीवनी पर ही था, ठीक है। किस चीज पे था? शिक्षा, बाल विवाह का विरोध एवं विधवा विवाह का समर्थन, ठीक है। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ओके, आगे बढ़े। 250 दिया गया है, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? देखिए ये जो आत्मसम्मान आंदोलन है वह ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा, देखिए यहाँ पर आपके डी में दिया गया है ईवी रामास्वामी नायकर, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 250 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 251 आपका दिया गया है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अहमदिया आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वह थे मिर्जा गुलाम अहमद, जो कि आपके यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 251 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इन सब के बारे में बहुत ही कम डिटेल्स मिलता है, यदि आपके पास डिटेल है तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 251 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 252 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलोमित नहीं है? यहाँ पर कुछ संगठन है उसकी स्थापना वर्ष दिया गया है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि 1866 में स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, दिया गया है इंडियन एसोसिएशन जो कि 1876, यह भी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इंडियन लीग जो कि 1875 में की गई थी, 1702 में नहीं, ठीक है। तो गलती किसमें थी? सी में गलती थी। आगे बढ़िए, पूना सार्वजनिक सभा 1817, बिल्कुल सही दिया गया है। तो कौन सा युग्म सुलोमित नहीं है? सी वाला ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 252 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आप याद कर लेना कि इंडियन लीग की जो स्थापना है वह 1875 है, ठीक है। आगे बढ़े।
अब देखिए आपके 253 से लेकर 255 तक आपका जो प्रश्न है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके बारे में दिया गया है। तो पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं और आखिरी प्रश्न जो दिया गया है वह मैं आपसे राइज करूंगा, तो आप इसे गौर से सुनना, ठीक है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। फर्स्ट प्रश्न आपका यही कह रहा है कब की गई, 28 दिसंबर 1885 को की गई, ठीक है। अब देखिए जब यह स्थापित की गई थी तो उस समय 72 कुल कितने थे, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे एवं प्रथम अधिवेशन जो है वह आपके बॉम्बे में ही हुआ था 72 लोगों के सामने 1885 में, ठीक है। और ये जो 1885 में आंदोलन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन बने, तो वो बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि आपके नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है। तो पहले इसे क्लियर करते हैं। 253 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। इसकी स्थापना जो है वह 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। एवं नेक्स्ट आपका दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो 1885 में बॉम्बे में कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्योमेश चंद्र मुखर्जी भी दिया गया, तो ये आपका गलत है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, 254 का उत्तर डी हो जाएगा। एवं आखिरी प्रश्न जो मैं आपसे राइज करने वाला था और मैं करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, मैंने यहाँ पर 2-3 बार चर्चा कर दिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें। एवं किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979946092, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप करना है, याद रखें व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप करना है, फोन कॉल अलाउड नहीं है। आप जो ही पूछना चाहते हैं लिखकर पूछ सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, 2 लैंग्वेज अलाउ है आपको, हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करना है। इनके अलावा तीसरी लैंग्वेज का प्रयोग कीजिएगा तो दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। तो 255 आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें, ठीक है। और हिस्ट्री का यह आखिरी वीडियो था, इसके साथ हिस्ट्री आपकी समाप्त हो गई है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं, जैसे कि मंथली मैगजीन आता है, तो मंथली मैगजीन यदि आप लेना चाहते हैं प्रत्येक मंथ का अलग अलग, तो प्रत्येक मंथ का 10 रुपये चार्ज किया जाता है। और यदि आप सालाना लेना चाहते हैं एक साथ पूरे साल का, तो 101 रुपये चार्ज किया जाता है। और ये जो मैगजीन है ये आपको फ्री में अवेलेबल भी है वेबसाइट पे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। यदि आप व्हाट्सएप पे डिमांड करते हैं तो वहां पे आपको चार्जेस पे करनी पड़ती है, ठीक है। और यदि आप जीके के 11,000 प्लस एमसीक्यू के पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको ₹35 चार्ज किया जाता है। और यदि आपको जीके 1 लाइनर चाहिए जिसमें कि 25,000 प्लस जीके 1 लाइनर है तो उसके ₹35 चार्ज किए जाते हैं। ये सभी पीडीएफ आपके अपनी वेबसाइट www.studyandupdates.com पे फ्री अवेलेबल होते हैं, वहां पे आपको कोई चार्ज नहीं ली जाती है। यदि आप व्हाट्सएप पे डिमांड करते हैं तो वहां पर आपको चार्ज पे करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ता है, फिर आपको पीडीएफ दी जाती है। धन्यवाद।